बच्चों, कल रक्षाबंधन है। भारत का बहुत बड़ा त्यौहार। आप लोग कुछ जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में? मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। रक्षाबंधन एक पवित्र और भावनात्मक त्यौहार है। आप लोग ये जानते होंगे कि भाई और बहन राखी बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसमें सिर्फ बांधना नहीं होता है, जो भाई और बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा की अटूट रिश्ते को दर्शाता है। ये पर्व श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं, तिलक करती हैं और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि का कामना करती हैं। बदले में भाई जीवन भर अपने बहन की रक्षा करने का वचन देता है और उसे उपहार देता है। और बहनें क्या करते? साल भर उस उपहार के इंतज़ार करते रहते हैं, भले ही उनके पास हो फिर भी करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? रक्षाबंधन के इंतज़ार करते हैं कि भाई मुझे कुछ देंगे। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक महत्व भी है। इस पर्व से कई रोचक और प्रेरणादायक कहानी जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध किया, तब उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर कृष्ण के हाथ में बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस स्नेहपूर्ण कार्य को एक पवित्र बंधन माना और उन्होंने वचन दिया कि वे जीवन भर द्रौपदी की रक्षा करेंगे। यही वचन उन्होंने चीरहरण के समय निभाया, जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। पौराणिक कथाओं में भी रक्षाबंधन का वर्णन है। रक्षाबंधन का एक और उल्लेख देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में मिलता है। जब असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब इंद्र की पत्नी सची यानी कि इंद्राणी ने मंत्रों से युक्त एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई में बांधा, जिससे उन्हें शक्ति और आत्मविश्वास मिला और वे युद्ध जीत सके। आज भी ये पर्व उतने ही आस्था और उल्लास से मनाया जाता है। ये केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा कवच है। भाई बहन चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, रक्षाबंधन एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करते हैं। आज के समय में यह त्यौहार सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी बन गया है। कई स्थानों पर महिलाएं, सैनिकों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों आदि के राखी बांधकर समाज की रक्षा करने वाले योद्धाओं के सम्मान करती है। आज की पति महिला एक दूसरे को बांधते हैं ताकि एक दूसरे की रक्षा करें। रक्षा सिर्फ पति करेंगे ऐसा कोई बात नहीं, पत्नी भी उनकी रक्षा कर सकते हैं। बाप माँ को, अपने बेटे माँ को, पति पत्नी भाई बहन, हम एक दूसरे को रक्षा बांध सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार बढ़े, एक दूसरे के प्रति हमारा कर्तव्य बढ़े। इस प्रकार रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक पर्व न होकर भारत की संस्कृति, विरासत, प्रेम, स्नेह, बलिदान और कर्तव्य का प्रतीक बन गया है। ये हमें ये सिखाता है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास से बनते हैं। चलो, रक्षा का बंधन का ये डोर है जो दिलों को जोड़ती है, और हम सभी के दिल में ये प्यार हमेशा रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे। ठीक है बच्चों, फिर हम आएंगे एक दूसरे कहानी लेके। तब तक के लिए आज के लिए यही विराम लेते हैं।